तो जैसा बच्चों आपको मालूम है कि आकाश बीआईटी 2 से पास आउट है और 2017 के पास आउट है। एज ए फ्रेशर इनकी जो रैंक आई थी गेट के अंदर में, ठीक है, AIR 114 थी, 114। और ये कॉलेज में रहते हुए एज ए फ्रेशर इन्होंने ये रैंक जनरेट की थी, मतलब इनको ड्रॉप नहीं लेना पड़ा था। और ये खुद ही बताएंगे कब इन्होंने ज्वाइन किया था और कैसे इन्होंने स्टडी किया, कैसे अपने आप को मेंटेन किया, ये सब जर्नी तो ये खुद बताएंगे। और कैसे प्लान करते थे, कैसे रिवीजन करते थे, कैसे टेस्ट देते थे, कैसे डिमोटिवेट होते थे, कैसे भटकने के लिए काफी चीजें होती थी लाइफ में। क्यों आकाश? ठीक है, तो मेरा धीरे तो धीरे काफी रोलर कोस्टर राइड रही है। तो धीरे धीरे आकाश आपको एक्सप्लेन करेंगे सब चीजें। तो आकाश, इनको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। और इस समय जो है यस ऑलरेडी यस। आकाश जॉब कर रहे हैं सैब लैब के अंदर में। सैब लैब, आपने नाम सुना होगा सभी लोगों ने, बहुत बड़ी कंपनी है ऑलरेडी यहाँ पर। तो एज ए फ्रेशर इन्होंने गेट क्लियर किया, IIT कानपुर गए, वहाँ पे कंप्लीट किया एज ए सैप लैब में भी, ठीक है, वर्क कर रहे हैं। और AIR 114 था। तो आकाश थोड़ा सा इनको अपने ब्रीफ बता दीजिए और कैसे मतलब आप गेट की या तरफ कैसे मोटिवेट हुए थे, कैसे गेट की तरफ आए थे आप, क्या रीजन था गेट की तरफ आने का? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा लग रहा है सेशन ज्वाइन करके मेरे को। तो गेट का तो सर ने बता ही दिया मेरे को। अभी मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूँ, SAP लैब्स इन बैंगलोर, एंड आई एम वर्किंग देयर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन. सो गेट जर्नी बहुत अच्छी है. लाइक थोड़ी सी मेहनत, देन गेट, एंड देन ऑल द फ्रूटफुल रिजल्ट्स. तो क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं वो सब अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे आज. सर क्या चाहते हैं आप, मतलब? यस यस यस। तो तुम या कब से गेट के लिए बारे में सोचना स्टार्ट किए थे और कब गेट आपने ज्वाइन किया था? ओके, सो एक्चुअली आई प्रिपेयर्ड फॉर IIT इन 12th, लेकिन नहीं हुआ वो. सो द थिंग वाज कि IIT जाना था लेकिन नहीं जा पाए. सो अभी कुछ नहीं कर सकते, एंड पेरेंट्स डिडंट अलाउ टू टेक ड्रॉप. सो व्हाट एल्स टू डू नाउ. सो उस टाइम पे मुझे पता चला कि लाइक वी कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर गेट. तो मैंने फोर्थ सेमेस्टर में, आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर के एंड में सर के पास गया था मैं, एंड आई जॉइंड आई गेट देयर. सो पहले सर से डिस्कस किया कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सब कुछ मैंने अच्छे से पूछा सीनियर से, बाकी लोगों से. सो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि IIT में वापस जाया जा सकता है. सो और वो मेरी हमेशा से ड्रीम रही है, बचपन से ही. तो उसके बाद फिर मैंने गेट ज्वाइन किया था फोर्थ सेमेस्टर में. तो फिर कैसे मतलब आपने प्रिपरेशन, एक्चुअल प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की गेट की आपने, मतलब खुद से कब सीरियस हो गए? क्लास ज्वाइन करने के बाद प्रिपरेशन तो स्टार्ट हो गई थी आपकी, लेकिन होता है ना कि जब तक यस यस. बच्चा खुद स्टार्ट नहीं करता तब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं होती है। तो आपने राइट राइट. कब से आपने स्टार्ट किया, कब से आपका मोटो हुआ कि मुझे गेट ही करना है और अच्छे से करना है? गेट ही करना है सर. ये एक्चुअली मेरे को फोर्थ सेमेस्टर में मेरे को था श्योर कि मैं गेट करूंगा, बट आखिरी आखिरी तक कुछ कुछ अप डाउन हुए थे मेरी लाइफ में, काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस. सो द थिंग इज कि आपके पास कुछ 11 to 12 कोर्सेज सब्जेक्ट्स हैं इसमें. सो आपको काफी इजी रहता है कि टाइमलाइन आप उसके लिए सेट कर पाओ कि कौन से सब्जेक्ट्स आप कितने मंथ में कवर करना चाहते हो. कवर करने का मतलब ये है कि आप थॉरोली जितना भी एक्चुअली कोचिंग से मटेरियल मिल रहा है, आप उसको थॉरोली पढ़ रहे हो, समझ रहे हो हर बात को, एंड देन यू आर सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. तो सॉल्व करने के लिए सर प्रोवाइड करते ही हैं अलग अलग तरह के सोर्सेज, क्वेश्चंस. तो डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ मच यू आर पुशिंग. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड मेड इजी क्वेश्चंस, देन यू कैन अप्रोच सर. तो वो आपको टिमोथी विलियम्स, वही था ना सर नाम, विलियम्स, अच्छा, टीजे टिमोथी विलियम। जे विलियम्स, टीजे विलियम्स, हाँ। टीजे विलियम्स, वो बुक रिफर करेंगे, एंड देन ही ऑलरेडी हैज हिज बुकलेट ऑफ क्वेश्चंस. और उसके बाद भी इनके पास काफी क्वेश्चन बैंक है. सो यू कैन एक्चुअली आस्क हिम टू प्रोवाइड हिम द लास्ट ईयर क्वेश्चंस. बट द थिंग इज, डोंट आस्क हिम इफ यू हैवंट सॉल्व्ड द व्हाट यू हैव राइट नाउ. सो बहुत ही इजी है एक्चुअली गेट. ये तुम्हें पता कैसे चलेगा कि लाइक if you compare IIT entrance from
like after 12th and if you compare after graduation. So the difference here is like after 12th जो होता है उसमें काफी ज्यादा infinite course type का है and you don't know what they will ask. बहुत ज्यादा चीजें सर्टेन नहीं है. मैंने मतलब यू विल सॉल्व क्वेश्चन पेपर देयर बट लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद भी कुछ नहीं होता. लेकिन गेट काफी ज्यादा पैटर्न बेस्ड है. लाइक यू फॉलो ओनली द सेम पैटर्न, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. और सबसे ज्यादा जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है वो ये है कि लाइक यू आर इन द कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम. इफ यू टॉक अबाउट द अदर स्ट्रीम्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बाप रे 100 में से 90 मार्क्स 95 मार्क्स के ऊपर उन लोग का होता है. बट वी गेट आईआईटीज लाइक इफ यू क्रॉस 65 और 70 मार्क्स, तो वो बहुत अच्छी बात है. और सर कुछ और मतलब मैं डिड आई लॉस्ट हाँ नहीं नहीं बताते बताते. हाँ नहीं ठीक है। आप अजय जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो कोचिंग राइट. के साथ में कैसे, कॉलेज में भी थे आप, कोचिंग भी मैनेज करते थे, कैसे दोनों को मेंटेन करते थे, कॉलेज और कोचिंग को हाँ, सो ये थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है. सो द फर्स्ट थिंग टू स्टैंड इज कि चाहे आप 99% मार्क्स ले आओ इन योर ग्रेजुएशन, मतलब 99% का मतलब सीबीआई तुम्हारा जो भी हो 995, दैट विल नॉट मैटर एनी हाउ. क्योंकि जॉब तुम्हारा कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू यू पीपल माइट बी अवेयर कि कितना जाता है. यू माइट हैव टॉक टू सीनियर्स. सो द थिंग इज कि एक ट्रेड ऑफ होना चाहिए. यू शुड सेट कि हाँ आपको इतने ग्रेजुएशन के मार्क्स में आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा एंड देन गिव होल ऑफ योर थिंग टू गेट. सो ग्रेजुएशन का बेसिकली ऐसा है कि एक दिन दो दिन पहले वाली पढ़ाई भी चल जाती है. लेकिन गेट के लिए ऐसा नहीं होता. गेट में यू नीड टू एक्चुअली फॉलो अ प्रोसेस. प्रोसेस मीन्स कि आप हर तरह का क्वेश्चन छू रहे हो. जो चीजें आपने पढ़ी है उसको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, लगा पा रहे हो, एंड दैट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. तो हाँ, और अभी जैसे बात आती है कि आपको अटेंडेंस का होता है कि देयर इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो कि आपको कॉलेज में पूरी करनी पड़ती है टू एक्चुअली गेट द सर्टिफिकेट्स. तो उसके लिए आप कॉलेज एक्चुअली बंक नहीं कर सकते. और वो धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट होता जा रहा है. लाइक हमारे टाइम पे और ज़्यादा उतना स्ट्रिक्ट नहीं था बेसिकली, बट अभी स्ट्रिक्ट हो रही हैं चीज़ें. अभी तो खैर कोरोना टाइम है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. लेकिन हम लोग बेसिकली, मैं तब भी क्लास में जाके बैठ जाता था एंड आई यूज टू टेक फोटो कॉपीज फ्रॉम द मेड इजी प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, और मैं पीछे बैठ के अकेला सॉल्व करता रहता था. सो इफ यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द क्लास, सो नो वन विल एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम. और हाँ, मतलब ये मैं तब बता रहा हूँ सिर्फ उन केसेस में व्हेन यू एक्चुअली हैव टू अटेंड द क्लासेस देयर. थोड़ी बहुत डांट सुन सकते हो यार, मतलब गेट ज्यादा जरूरी है. तो आपको कोचिंग से कितना बेनिफिट मिला आपको? कोचिंग कोचिंग बहुत अच्छी है सर आपकी, मतलब सीरियसली तो थैंक यू आपको अभी आज भी. हाँ, तो इसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा. सो इफ़ यू हाँ, तो मतलब पहले आप ऐसे सोचो कि नाउ यू हैव टू क्रैक द गेट एग्जाम. सो व्हाट ऑल यू नीड टू डू. सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू अवर माइंड इज कि हमारे पास कुछ 10 to 12 कोर्सेज है एंड वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. सो अगर आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, देन उसमें आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में नाउ यू विल थिंक कि अब तुम्हें कौन सी बुक्स पढ़नी है. ओके, नाउ यू ऑलरेडी नो कि कौन से तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं क्योंकि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. लेकिन अब आपको कौन सी बुक पढ़ने वाली है आप ये सोचोगे. बुक्स में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रहता है, उसमें ये नहीं बताते क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. तो ओके, अगर रहता भी है तो वो छुपा रहता है कहीं ना कहीं बहुत डेप्थ में, आपको नहीं समझ में आएगा. आप बुक्स पढ़ लोगे एंड यू विल स्टिल नॉट नो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था. तो मैं आपको एक बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ यू इसको बहुत छोटे स्केल में लेते हैं, गेट से एकदम छोटे स्केल में. सो इफ यू नो कि हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का पूल है, और हमेशा गेट के पेपर में फॉर एग्जाम्पल 10 ही क्वेश्चन आते हैं. सो आप 100 क्वेश्चंस पढ़ना पसंद करोगे कि आप बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ना पसंद करोगे जिसके बाद भी आप शायद वो 10 क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ. सो आप क्या करोगे, आप वो 100 क्वेश्चन के पूल को अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कल की तारीख में कुछ 2-3 क्वेश्चंस मिक्स होके भी आते हैं, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट. तो उसमें कोचिंग का रोल कहाँ आता है. तो कोचिंग का रोल यहाँ आता है कि नाउ यू नीड नॉट एक्चुअली स्टडी द होल बुक्स. मैंने नहीं पढ़ी बुक्स. बुक्स आर टोटली वेस्ट ऑफ टाइम फॉर दैट, आई शुड से दैट.
मैनी पीपल विल रिकमेंड यू कि आप कॉर्मन पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, दैट इज ऑल गुड, मतलब इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, क्योंकि बुक्स भी ऊपर से वो दीज आर नॉट नॉवेल्स कि आप नॉवेल्स की तरह उसको एक रात 2 रात में खत्म कर रहे हो। सो उससे टाइम चाहिए रहता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच बिट ऑफ दैट इन डेप्थ। तो you cannot do that. I won't recommend at all to read the books. So first thing is now you study the gate material. तो सर का जो है वो काफी precise है. If you try to compare it with any other coaching, I must tell you कि अगर आप मेडीजी या किसी से भी आप कंपेयर करते हो, आई शुड नॉट बी टेकिंग नेम्स बट स्टिल, सो यू विल सी कि उनके यहाँ जो पढ़ाया जाता है दैट विल बी लाइक बहुत ज्यादा एक्चुअली मटेरियल रहता है जो पढ़ाते हैं, एंड क्वेश्चंस वही सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि they are actually studying, for example, not from a pool of 100 questions but from a pool of 1000 questions, और उसके बाद भी वो 10 क्वेश्चंस वो अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यू ऑलरेडी नो द रेशियो। सो किसी भी कोचिंग का जो एक्चुअली हमें बोलना चाहिए कि वो सक्सेस पे जा रही है, तो उसके लिए क्या डिटरमाइन करने का रेशियो होता है, लाइक द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड थिंक ऑफ टू गेन ट्रस्ट इन योर प्रोफेसर। तो अभी जैसे सर यहाँ पे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे आपको रेशियो हमेशा इस चीज़ का देखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कितने लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग हर ईयर एक्चुअली सक्सेस हो पा रहे हैं। उस रेस्पेक्ट में आई गेट का रेशियो बहुत ही तगड़ा है, और जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही कम सिलेबस है उसका। सो और उसके बावजूद भी यू विल बी एबल टू सॉल्व द 10 क्वेश्चंस, लाइक 8 और 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस यू विल श्योरली सॉल्व। तो बिल्कुल ट्रस्ट तो खोना ही नहीं है, देयर इज नो साइन ऑफ एनी डाउट दैट शुड एवर कम इन योर माइंड। तो हाँ, तो अभी ऐसा होता है कि नाउ यू हैव दैट 100 pool of questions, right? Okay, let's keep it aside. You have the 10 pool of questions, you have to solve that. तो उसके लिए आप कितना पढ़ोगे? तो फॉर एग्जाम्पल कि अभी समझ लो कि आप ये तो मान सकते हो कि आप वो 100 क्वेश्चंस, आपको कोई भी नया पेपर मिल जाए, अगर आप अच्छे से समझा है आपने सर के नोट्स को, एंड यू आर ओपनिंग नोट्स बाय योर साइड। ऐसा नहीं करना चाहिए बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अ प्रोसेस। आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, यू ऑलरेडी हैव ऑल योर नोट्स बाय योर साइड, और आप देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यू विल सी दैट यू आर एबल टू सॉल्व 80-90% ऑफ द क्वेश्चंस। What does this mean? This means that the material that have been provided to you, the understanding that you have got from the coaching is actually really very good. Now the only thing that you need to actually do in life is to actually go through all those notes and to remember that. तो समझना एक बात है और याद रखना दिमाग में छपी होनी चाहिए वो सारी चीजें, तो वो भी एक दूसरी बात है। तो सर के नोट्स तुम्हें काफी अच्छे से फॉर दैट पर्पस। और जहाँ पे गेट आता है फॉर द सीएससी ब्रांच, यू हैव टू ओनली सॉल्व 70%, यू हैव टू स्कोर 70%, 65%, 70% टू एक्चुअली गेट इनटू एनी ऑफ द आईआईटीज। तो एक्चुअल तुम कब से पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे गेट के लिए कि अब गेट मुझे निकालना है? तो वैसे तुम्हारा बैच तो काफी अच्छा था, तुम्हारे बैच में काफी लोगों ने अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया था। हर्ष था, कोमल भी थी, तुइना थी, राइट राइट सर। ठीक है, मीनल थी, और हंसिका, उषा, मतलब बहुत से लोग सक्सेस हुए थे तुम्हारे। मतलब नाम लूं तो शायद सबका नाम नहीं ले पाऊंगा मैं। राइट सर। क्योंकि सक्सेस रेशियो तो वाकई सो अच्छा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और हर साल लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, एक छोटे से एरिया में। राइट सर, मैंने देखा था अभी कुछ पिछले ईयर या पिछले के पिछले ईयर वी हैड मैनी सिलेक्शंस इन इसरो, राइट? या इस साल भी 6 लोग आज इस बार भी सिलेक्टेड है। मतलब ये अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है, रिटन क्लियर हो गया सब। यस यस, सीआईएल में दैट्स भी इम्प्रेसिव। सिलेक्टेड है, 4 लोग तो सीआईएल में भी सिलेक्टेड है। तो ये हाँ लोग ये ये लोग ये जानना चाहते हैं कि हम एक, मतलब क्वेश्चन रहता है मन में, रहता है कि हम ऑलरेडी बी कर रहे हैं, आईआईटी कानपुर और बी, मतलब तुम आईआईटी कानपुर नहीं जाते थे क्या क्या मिस कर देते अपनी लाइफ में, ऐसा क्या लगता है तुमको? मेरा वो आईआईटी जेई नहीं निकला, सो आई डिडंट गो फॉर मैकेनिकल देन। सबसे ज्यादा रुपए, सबसे ज्यादा स्कोप और सभी कुछ सीएस में है, और कंप्यूटर साइंस बेसिकली वापस से स्टार्ट से चालू होती है आफ्टर लाइक व्हेन यू स्टार्ट ग्रेजुएशन इन द फर्स्ट ईयर। तो मैंने तब फर्स्ट ईयर में सर सी प्रोग्रामिंग सीखी थी पहली बार। सो फॉर ऑल आई एम टेलिंग ऑल दिस बिकॉज
बहुत लोगों के यहाँ पे जो 12th में ऑलरेडी C++ और बाकी चीजें पढ़ के आ चुके हैं, प्रोजेक्ट करके आ चुके हैं। मतलब तो मैंने भाई पहली बार सी प्रोग्रामिंग या नहीं, हेलो किसी का और था, किसी और का था। ओके 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 ओके। सो सी प्रोग्रामिंग मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, देन सेकेंड ईयर एट द लास्ट ऑफ सेकेंड ईयर आई जॉइंड आईगेट। तब मैंने पढ़ना चालू किया। सो द थिंग वाज कि मैंने पहले शुरुआत में काफी अपने से, जैसे मैंने जेई के लिए प्रिपेयर किया था, आई ट्राइड प्रिपेयरिंग द सेम वे। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम गोइंग थ्रू द नोट्स, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस। लेकिन द थिंग हियर इज कि मैं अपने आप को सोच रहा था कि लाइक मैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड जज फ्रॉम योर इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स होता है दैट शुड बी रिलेटिव। तो उसको रिलेटिविटी के लिए तुम्हें बाकी दोस्त वोस्त बनाने पड़ते हैं, जिसके साथ तुम पढ़ाई नहीं करते हो। बेसिकली यू जस्ट एक्चुअली ट्रैक कि उन लोग ने कितना पढ़ लिया है एंड व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, वो किस पेस पे चल रहे हैं, वो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एंड यू नीड टू लीड इन दैट। क्योंकि अगर आप आईआईटी में टॉप 1% मतलब आना चाहते हो उसमें, यू वांट टू बी इन द टॉप, सो आपको सही में अपनी कोचिंग में तो टॉप पे रहना ही पड़ेगा। और वो एक स्लो प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं है कि डे एंड नाइट हो जाएगा। कोचिंग में मैंने देखा है जो लोग शुरुआत में टॉप कर रहे होते हैं वो लास्ट में कहीं पे दिखते भी नहीं है लिस्ट में। तो वो कंसिस्टेंट प्रोसेस है, आपको लगे रहना है। और सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट आखिरी आखिरी का समय होता है। सो नाउ कमिंग टू व्हाट आई वुड हैव मिस्ड इफ आई wouldn't have gone to IIT for masters. So the thing is कि दो चीजें होती हैं, एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है पर्सपेक्टिव। सो नॉलेज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा शार्प माइंडेड हो और आप कितना ज्यादा आप एक्चुअली पुट करते हो एफर्ट्स। बट एज फार एज आई नो, इफ लाइक वी ऑल नो कि हम लोग सब प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़े हैं, वी नो हाउ मच एफर्ट वी पुट और हाउ स्मार्ट वी आर। सो चीजें समझनी जरूरी है इसमें। हम्म, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहा था। तो नॉलेज चलो आपने गेन भी कर ली, बट आईआईटी आपको एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव देता है चीज़ों को देखने के लिए। सो अभी अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर से मतलब आप सोच रहे हो कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप बाकी लोगों से बात करते हो या जो भी करते हो, यू सी देम एट अनदर प्लेटफॉर्म। मतलब आप उनको अपने सर से ऊपर देखते हो, काइंड ऑफ। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस ऑलरेडी अचीव कर चुका है अपनी लाइफ में तो। लेकिन आईआईटी का माहौल बहुत अलग है। आप वहां जाओगे, यू विल बी डिस्कसिंग विद द ग्रेटेस्ट माइंड्स देयर, जो ऑलरेडी बहुत बहुत चीजें करके आ चुके हैं, उनके साथ काम करोगे। दैट विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आपको ये चीज समझनी है कि अभी तक आपने चीजें सीखी नहीं है, लोग ऑलरेडी सीख के आए हुए हैं, जॉब करके आए हुए हैं। तो वहां पे जो आपके साथ में रहते हैं, दे आर फ्रॉम, मतलब वो ऑलरेडी जॉब करके आ रहे हैं 2-2 3-3 साल, उनके पास वो एक्सपीरियंस भी है। कुछ लोग डायरेक्टली फ्रेशर्स हैं जो वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। टोटली अलग तरह का माहौल मिलता है, बहुत ही प्यारा माहौल मिलता है आईआईटी में। आई शुड से दैट कि सारी टॉक्स, सब कुछ, बहुत पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है लाइफ को लेके। यू विल नॉट एक्चुअली फियर फॉर एनीथिंग इन लाइफ। आपकी कल की तारीख में जॉब छूट जाती है, यू विल नॉट फियर एट ऑल। लेकिन हाँ, बीटेक के बाद सब कॉन्फिडेंस वाली बात है, बीटेक के बाद इतना सब नहीं होता है, सब प्लेटफॉर्म वाली बात है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन में आप चाहे इंडिया के टॉप टॉप कोडर्स में हो, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये चीज ट्रेड ऑफ मुझे काफी लेट समझ में आया था। सेकेंड ईयर में मैं बहुत परेशान था ये बोल बोल के सर को कि सर मेरे को कोडिंग ही करनी है, मतलब कैसे करूँ मैं, क्योंकि मेरे बैचमेट्स काफी ज्यादा कोडिंग कर रहे थे उस टाइम पे और मैं कोडिंग में लैग कर रहा था, और वो लोग सही में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे थे। So I was like कि I should go for competitive programming or this gate, और I should actually tell सर कि हाँ मैं गेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को दोनों कहते हैं पैरेलली अपने हिसाब से करना चाहिए। लेकिन बहुत गलत है वो, मेरे को समझ में आया धीरे से, सर से बात की मैंने, सर ने मुझे समझाया। थिंग इज अबाउट प्लेटफॉर्म। अगर आप अभी आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो मतलब प्राइवेट कॉलेज से जो आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप उसमें चाहे इंडिया के टॉप कोडर्स में रहोगे, व्हाट विल बी योर पैकेज। टॉप कोडर्स में बोल रहा हूँ, नॉट एवरेज कोडर्स। ओके, एवरेज कोडर्स, मैं टॉप कोडर्स जो बोल रहा हूँ वो कॉलेज की भी नहीं बोल रहा हूँ। कॉलेज के टॉप कोडर्स 6 lakhs पे जाते हैं मैक्सिमम, 5 lakhs, 4.5 lakhs मैक्सिमम। तो अगर आप इंडिया के टॉप कोडर्स में हो और आप डायरेक्टली चाह रहे हो कि आप अमेजोन और बाकी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं आप उनके इंटरव्यूज दोगे, तो इंटरव्यू में भी बहुत बड़ा रोल होता है गेट का, क्योंकि वो थियोरी क्वेश्चंस ऑब्वियसली पूछते हैं, लॉजिस्टिक्स पूछते हैं, एंड दैट यू गेन फ्रॉम स्टडिंग गेट एग्जामिनेशन। और मैं लॉस्ट हो गया सर।
वही चल रहा था कि आपका कि कोडिंग और कॉलेज मतलब ये चल रहा था कि तो हाँ, तो आप चाहे टॉप इंडिया के टॉप कोडर हो, लेकिन तब भी आपका जो पैकेज आता है दैट विल बी गो अराउंड बेस 8 lakhs, बेस सैलरी 8 lakhs, अगर आप इंडिया के टॉप कोडर्स में हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन, नॉट कॉलेज के टॉप कोडर्स में। मैं कॉलेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कॉलेज के टॉप कोडर्स कितने में जाते हैं यू ऑलरेडी नो। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग प्लेसमेंट सीन होंगे, यू ऑलरेडी नो दैट। तो हाँ, लेकिन हाँ, और उसके बाद भी चलो ठीक है, नाउ लेट्स टॉक कि एक बंदा है जो फुल इंडिया के टॉप कोडर्स में है। ही वाज एक्चुअली कोडिंग इन हैकर एंड कोड अदर कोड शेफ एंड अदर प्लेटफॉर्म्स रियली वेल, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था वो। he came in the top list of coders from India. He got selected in any of the product based companies. यूजुअली सर्विस बेस्ड कंपनीज में नौकरी लगती है, इसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड में नहीं लगती है, प्राइवेट उससे प्राइवेट कॉलेजेस से। अगर आपका कॉलेज या तो ज़्यादा अच्छा फंडिंग नहीं है उसके पास, या फिर बेसिकली आप कॉमन जो इंटरव्यूज हो रहे होंगे आप उसी में अप्लाई करोगे, और उसके भी क्वेश्चंस काफ़ी टफ होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप तब भी सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका 8 लाख बेस एलपीए लगता है ओवर द पीरियड ऑफ 2 years। एन एवरेज हाइक वो 10 lakhs 11 lakhs तक जाएगा, नॉट मोर देन दैट। तो 11 lakhs मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके 2 साल के बाद 11 lakhs बेस हो गया उसके बाद, अगर आप टॉप कोडर्स में हो। इसी के बजाय अगर हम दूसरा पर्सपेक्टिव देखें, सो यू हैव गॉट अ पूल ऑफ सम क्वेश्चंस दैट यू जस्ट नीड टू स्टडी। जस्ट आई विल से दैट फॉरगेट अबाउट बुक्स, रीडिंग बुक्स, जस्ट गो थ्रू द गेट मटेरियल, प्रायोरिटाइज दैट। अगर डाउट हो रहा है कुछ भी, अगर सीरियसली, जैसे डाउट कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर डाउट आ रहा है, सो आई विल टेल यू हाउ टू क्लियर योर डाउट्स फॉर योर कोर्स मटेरियल। खोलो, उसको पढ़ो, समझो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, दैट मींस देयर इज अ फॉल्ट इन यू, कि आपने क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े हैं, आपने आपने चीजें समझी नहीं है। दीज आर इन योर नोट्स। अगर आप नोट्स खोल के भी चीजें क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको समझ थोड़ा कम समझ रहे हो। उसमें आपको मटेरियल को समझने के लिए और टाइम देने की जरूरत है। जहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर देना आप चालू कर दे रहे हो, नाउ यू नीड टू रिमेम्बर द स्टफ। तो अभी अगर आप आईआईटी से 2 साल पढ़ते हो, वहां पे टोटली पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आपको बड़ी बड़ी चीजें सिखाई जाती हैं। यू विल बी वर्किंग ऑन, लाइक फॉर एग्जांपल मैं जैसे ब्लॉकचेन और सिक्योरिटी पे काम कर रहा था, सो नाउ आई नो आई कैन एक्चुअली टॉक विद पीपल, लीडिंग पीपल इन द ब्लॉकचेन डोमेन और सिक्योरिटी डोमेन। और जहाँ पे अपन इसकी बात करते हैं, तो आप उसमें वहाँ पे एमटेक थीसिस करते हो। एमटेक थीसिस में यू गिव लाइक 1.5 year टू दैट। लाइक उतने टाइम में आप किसी जस्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, सो यू एक्चुअली गेन क्वाइट अ गुड कॉन्फिडेंस कि अब आप किसी से भी बात कर सकते हो। आफ्टर ज्वाइनिंग एनी ऑफ जॉब्स, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाते हो जहाँ पे आपको फुल रिस्पेक्ट मिलती है, एंड पीपल सी यू इन अ वेरी गुड वे, दे रेस्पेक्ट यू एक्चुअली। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी से बहुत अंतर होता है। सर्विस बेस्ड कंपनीज में सर्वर वाले और बाकी सब बहुत सारे चोचले होते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड में कुछ नहीं होता। आई कॉल माई मैनेजर 50 years old, उसको नाम से बुलाता हूँ मैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, सीखने मिलती हैं। और हाँ, तो मेरा जो जैसे आईआईटी कानपुर के बारे में अगर खाली बात करें 2019 पास आउट वालों की, तो द एवरेज पैकेज वाज 25 lakhs एवरेज। लोएस्ट वाज आई थिंक 19, मैक्सिमम वाज 50 lakhs। सो वो कैसी 50 lakhs आईटी वाला। आईटी कानपुर की लाइफ कैसी है? आईआईटी कानपुर की लाइफ सर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मतलब पीकॉक्स घूमते हुए दिख जाएंगे आपको चारों तरफ। लाइफ बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बहुत ही ज्यादा। मतलब बिल्कुल ऐसे आप जोन आउट नहीं हो सकते वहां पे बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा, मतलब सीरियसली आप वहां पे रह रहे हो, दैट इज द थिंग कि आपको अंदर ही रहना है, यू आर द रेजिडेंट ऑफ दैट प्लेस। तो आप बाहर नहीं रह सकते एक्चुअली आईटी के। तो आईटी के हॉस्टल्स में आप हो, रात रात को बढ़िया हम लोग लैब में जा रहे हैं, लेबोरेटरीज में आपको अलग से केबिन्स मिलेंगे। वो बहुत अच्छा लगता है, अलग फील देता है, लाइक द प्रोफेशनल वर्ल्ड में आने से पहले वो जो फील होती है। नाउ यू गेट टू टॉक विद द पीपल जो ऑलरेडी जॉब करके आ चुके हैं, और जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। कि कोई कहते हैं मशीन लर्निंग में, कोई डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो कोई सिस्टम इंजीनियर बनना चाहता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सर बहुत ज्यादा क्रेजी रहता है। मतलब यू जस्ट नीड टू पिक गुड पीपल जो आपके इंटरेस्ट को मैच कर रहे हैं,
और आपको सब ऐसे मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं लोग। सर सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी सर, यू विल गेट टू सी द डिफरेंस बिटवीन द, मैं बिल्कुल मतलब नथिंग टू ऑफेंड एनीवन, लेकिन जैसे इफ यू विल एक्चुअली चेंज, यू विल सी द चेंज इन योरसेल्व्स। तो आप जब बीटेक के अपने दोस्तों को देखते हो, यू गेट अ फील, राइट, यू गेट अ वाइब। जब आप अपने एमटेक के दोस्तों को देखते हो, यू गेट अ डिफरेंट वाइब, टोटली डिफरेंट वाइब। मतलब तो वो चीजें वहां जाने से ही पता चलती हैं। वहां के प्रोफेसर्स आपको दिख जाएंगे रात को 2-2 बजे अपनी लैब में, दे आर क्रेजी, मतलब क्या क्या चीजें नहीं करते हैं वो। और आप एक छोटा सा असाइनमेंट, मतलब जो अभी आप सोच नहीं पाते हो, आपको मैं बोल दूं कि आप जो मेजर प्रोजेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेजर प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसमें सीरियसली आप बहुत ज्यादा एफर्ट पुट कर रहे हो, वहां पे वो सब छोटे से छोटे असाइनमेंट्स रहते हैं। तो और मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं किया ये सब तो आप वहां नहीं कर पाओगे। चीजें बहुत अच्छी समझाई जाती हैं। सबसे अच्छी बात है एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, सारे लोग पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सीसीडी खुला रहता है। आईआईटी कानपुर में हम लोग, जितना मैंने कॉफी कैफे में वहां पे खाया पिया सब्सिडाइज रेट्स में, कहीं पे नहीं। बहुत बहुत अच्छी जगह है आईआईटी। तो और मतलब बहुत सारे क्लब्स रहते हैं वहां पे, यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द क्लब्स। मतलब अगर आपको पर्टिकुलर, जैसे हर्ष ने वो कराटे तो नहीं, उसने टाइकोंडो, हाँ टाइकोंडो सीखा था वहां पे, ही गॉट। तुम लोग 3 स्टूडेंट गए थे आई गेट से, तुम लोग, तुम थे और मिनल और हर्ष मीनल, तुम। हर्ष, यस। मिनल का किसमें, बीजा में जॉब कर रही हो। राइट राइट सर। और हर्ष है सेल्स फोर्स में। तो सेल्स फोर्स में। आकाश, ये है कि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बच्चों हम्म, के, जैसे बहुत सारा फोन आता है, हमारे पास में भी आता रहता है। जैसे आज भी किसी स्टूडेंट का फोन आया कि सर मैं टेस्ट दे रही हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कैसे वो ओके। लोग अपने आप को मेंटेन करें, मतलब टेस्ट देना कब से स्टार्ट किए थे, आपके भी मार्क्स कम आते थे तो कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पाते थे आप, मतलब तो कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आती थी गेट की प्रिपरेशन करते समय, कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स राइज हुई और उसको कैसे आपने कवर किया। सर ये लोग जो अभी टेस्ट दे रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहती है। राइट राइट, तो अपने टाइम पे भी रहती थी हाँ, बेसिकली। तो उस टाइम पे जब मैं टेस्ट देता था तो बेसिकली जो मैं पर्सनली फेस की थी मैंने चीजें, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चन है, एंड लेट्स से मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आया हूँ, उसके बाद भी मैंने सिर्फ 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जिसमें से 3-4 गलत हो गए हैं, पूरा नेगेटिव मार्किंग हो गए, पूरा बैक टू स्क्वायर वन। तो तो लिस्ट में नाम नहीं आता शुरुआत में, मैं वही बता रहा हूँ आपको, शुरुआत के जो टॉपर्स हैं वो आखिरी तक टिकते हैं कि नहीं टिकते। सो देयर इज अ सेइंग ना कि आप ऊपर चले जाते हो ना, यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल, राइट, एंड यू हैव टू स्टिल इम्प्रूव दैट लेवल। तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, शुरुआत में टॉप करते हैं एंड देन दे गेट ओवर कॉन्फिडेंट, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड अबाउट अदर थिंग्स, और उनको लगता है कि आखिर में भी वो बाजी मार लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो कंसिस्टेंट प्लेयर्स होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं काफी ज्यादा। मेनली आखिरी आखिरी की इनपुट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। मेरे टेस्ट में काफी शुरुआत में नेगेटिव मार्किंग मेरा बहुत ज्यादा था, यू कैन थिंक ऑफ कि मैं बैक टू स्क्वायर वन, मतलब लिटरली मैंने 1-2 टेस्ट में काफी कम स्कोर किया है। 1-2 टेस्ट मैंने शायद से, उस टाइम पे हम लोग ऑन पेपर टेस्ट देते थे, तो शायद मैंने 1-2 टेस्ट छुपके से, सॉरी सर, मैंने 1-2 टेस्ट सबमिट भी नहीं किए, मैंने बैग में रख के छुपके से निकल गया हूँ मैं। तो मतलब दैट इट वाज दैट embarrassing for me after giving a test, preparing for a test, giving that test, and then now thinking कि इसको मैं सबमिट करूं। नहीं, तो that was the thing। अभी ठीक है, अच्छा है कि it's online, everything is online, but what I would say is कि be consistent, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसमें कोशिश करो that you are answering only those questions that you are sure about। don't answer those questions in which you have 50% probability। तो usually aptitude वाले जो teachers होते हैं या फिर जो लोग होते हैं वो usually कुछ कुछ calculations के साथ आते हैं कि now if you are 50% probable then you should just mark it। आप उसको आंसर सबमिट कर दो एंड देयर इज दिस मच प्रोबेबिलिटी, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो सब, कि आपका सही हो ही जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी क्वेश्चन, डोंट एक्चुअली आंसर इट। आंसर ओनली दोज क्वेश्चंस दैट यू आर श्योर अबाउट। जो नहीं श्योर हो, अभी आप कहीं कोई लड़ाई वड़ाई पे नहीं जा रहे हो,
जंग नहीं है, उसको बाद में पेपर के बाद में एनालाइज करो। जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको आपको बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ी थी उसके बाद भी आपने गलत सॉल्व कर दिया। तो उसके लिए, हाँ, उसके लिए मैं जो चीज़ करता था, सो आई हैड अ, फॉर एग्जांपल मेरी कोई कॉपी है नोट्स की, सो आई यूज्ड टू हैव अ, मैंने एक A4 साइज का भी पेपर का बंडल खरीद लिया था। तो मैं उसमें अपने जो इस तरह के क्वेश्चंस रहते थे जो मैंने सीरियसली मिस आउट कर दिए आउट ऑफ इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तो उसको तो मैं अच्छे से पढ़ता था। आई यूज टू समटाइम्स कोड डाउन दोज क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, अगर वो कुछ काफी ज्यादा डिफरेंट थे, और उसको A4 साइज पेपर को अपनी कॉपी के बीच में चिपका लेता था, उसी नोट्स के बीच में जहाँ पे वो टॉपिक पर्टिकुलरली चल रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल वो कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता था जो मेरे नोट्स में सीरियसली नोट्स को अच्छे से समझने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, बट देयर जस्ट स्लाइट थिंग, मतलब कि आप ये चीज को अच्छे से सर्च करके आप नोट्स में वहीं पे एक 3-4 लाइनें उसके बारे में लिख सकते हो, एंड यू कैन कोट दिस क्वेश्चन, और इस A4 साइज पेपर को आप वहीं पे चिपका सकते हो। सो इट इज लाइक कि आप अपने नोट्स धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और अच्छे से इंप्रूव कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, और आप जो मतलब और चीजें जो ऐड कर रहे हो, ये बेसिकली आप कुछ कहीं और से पढ़ के, किसी बुक से पढ़ के या किसी और मटेरियल से पढ़ के नहीं कर रहे हो। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग बाय एक्चुअली सॉल्विंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, यू एक्चुअली देन एनालाइज कि ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द नोट्स, और एक्चुअली दिस इज समथिंग दैट शुड हैव एक्स्ट्रा कॉलम ओवर देयर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट टाइम, ताकि आप जब अगली बार रिवाइज कर रहे हो नोट्स, क्योंकि देखो अब सीधी सी बात है, अगर आप आज की तारीख में 26 साल के पेपर्स सॉल्व कर लो, विद इन 3 months यू सॉल्व 26 ईयर ओल्ड पेपर्स, देन फॉर एग्जांपल यू गो फॉर TJ विलियम्स, यू सॉल्व दैट, और कुछ सॉल्व किया नहीं किया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ कुछ सॉल्व कर लिया आपने, आपको आखिरी में याद नहीं रहेगा आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कितने नहीं किए थे। और जो आप आज की तारीख में, हाँ, दिस इज वन पॉइंट जो सर ने मुझे उस टाइम पे बोला था कि आज की तारीख में आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हो वो आप एग्जाम गेट में भी सॉल्व कर दोगे, आप आज नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आप उस दिन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो ये क्वेश्चन को समझने के लिए, मतलब समझना है आपको, एकदम ग्रेस्प करना है कि अगर आप आज जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसको पॉइंट करो, नोट करो, और उसको उस पे वापस आओ वापस। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको वापस रिविजिट करना जरूरी है, और रिविजिट करने के लिए यू नीड नॉट हैव ऑल दोस क्वेश्चन जिनको आपने सही आंसर किया था, क्योंकि वो तो आपने सही आंसर कर ही दिया था आपके नोट सही पढ़ के। जो आप गलत आंसर कर रहे हो उस पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करो, और उन क्वेश्चंस को कोट करो कहीं ना कहीं, एंड देन कम बैक टू दोस क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम। आकाश तुम आपको जो, हाँ, आकाश तुम रिवीजन के लिए कैसे करते थे? रिवीजन कब कब करते थे? सब्जेक्ट चूंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं तो पीछे भूल भी जाते हैं ना, तो राइट राइट राइट, कितने नंबर यस ऑफ सर। टाइम तुम रिवीजन करते थे और कैसे मतलब फॉलो करते थे? उसके लिए क्या प्लानिंग रहती थी तुम्हारी? सर सर मैंने तो बहुत ही ज़्यादा रिवीजन किया है। पीपल यूजुअली फॉलो डिफरेंट स्ट्रेटेजी, मैंने थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो किया था। मैं दोनों कंपेयर करूंगा। लोग बेसिकली क्विक नोट्स बनाते हैं एंड दे जस्ट स्टडी दैट, वो पूरे नोट्स नहीं पढ़ते। तो अगर उन्होंने एक बार अपना फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपाइलर डिजाइन पूरा पढ़ लिया उन्होंने, दे विल क्रिएट शॉर्ट नोट्स, और जिंदगी में एक बार हुआ, वो एक 1 month का काम है जो लोग करते हैं। उसके बाद वो कभी भी कोई भी टेस्ट दे रहे हैं जिसमें कंपाइलर डिजाइन का फॉर एग्जांपल कंबाइंड टेस्ट में आ रहा है या फुल टेस्ट में आ रहा है, सो दे जस्ट गो थ्रू द क्विक नोट्स, वो वापस से फुल नोट्स नहीं पढ़ते बिल्कुल भी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो काफी नॉलेज धीरे धीरे भूल जाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भूल जाते हैं। तो क्विक नोट्स हमेशा बनाने चाहिए। क्विक नोट्स सिर्फ इसलिए होते हैं फॉर अ क्विक रिवीजन जस्ट बिफोर द टेस्ट, लेकिन इसलिए नहीं कि आप उसको रिवाइज ना करो पूरे सिलेबस को। और एक चीज जो मैंने आपको बोली कि आपको जो ट्रस्ट है वो बहुत अच्छे से गेन होगा इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आप गेट के क्वेश्चंस 80% ऑफ द क्वेश्चंस 85% ऑफ द क्वेश्चंस सारे के सारे गेट का स्टडी मटेरियल जो है उसको खोल के पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। सो द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू पिक्चर इज कि आपको ये चीजें रिमेम्बर, मतलब मेमोराइज करनी है सारी की सारी। उसके लिए जितने उतनी बार और नई चीजें समझोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा चीजें समझोगे। जितनी ज्यादा चीजें समझ रहे हो उसको बार बार A4 साइज के उसमें आपको शीट में, प्लेन शीट में लिखकर उसको अपनी कॉपी में अटैच करते रहो बीच बीच में, एंड देन गो थ्रू दैट कॉपी विद इन अ मंथ। लाइक एक मंथ के बाद, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक मंथ के बाद भी नहीं, तो अगर आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है देन यू शुड एक्चुअली रिविजिट योर प्रीवियस सब्जेक्ट आल्सो, एंड देन यू शुड कंप्लीट दिस करंट सब्जेक्ट आल्सो। मेमोराइज करनी है चीजें, मतलब उसके बिना काम नहीं चलता। इफ यू नो हाउ टू सॉल्व इट, यू अंडरस्टूड द पॉइंट, लेकिन आखिर में आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, डिजिटल मैथमेटिक्स का तो कुछ नहीं कर सकते।
और क्या प्लान बताना चाहोगे? टाइमिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं? बहुत सारा दिक्कत ये होता है बच्चों की, स्पीड कैसे बढ़ाएं? स्पीड नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। सर हाँ हाँ ओके। तो इस चीज में मैं बता रहा हूँ मेरे शुरुआत में क्या रेशियो था कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही है पॉजिटिव मार्किंग से। ये मेरा शुरुआत का सीन है। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ग्रो हुआ और गेट एग्जामिनेशन में मेरी 0 नेगेटिव मार्किंग है। सो दैट इज समथिंग जो मैं खुद मतलब दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर मी। तो मैं यही बोलूंगा कि इस चीज के लिए एक चीज पूरा गांठ मान लो कि आपको वो क्वेश्चंस आंसर नहीं करने हैं जिसके लिए आप डाउटफुल हो। आप डाउटफुल हो, आफ्टर द टेस्ट रिविजिट दैट टॉपिक और उसको कंफर्म करो कि ओके एंड बी गिल्टी कि आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाए बिकॉज यू वर 50% डाउटफुल इन दैट। और उसका सिर्फ आपने और उसका सही आंसर ये था एक्चुअली में। ये सही कंसेप्ट था। डोंट आंसर दोज क्वेश्चंस जो आपको नेगेटिव मार्किंग ले जाके इवन वो क्वेश्चंस को भी कम कर देंगे, वो मार्क्स को भी कम कर देंगे जो आपने सही आंसर्स देके कम किए। और जहां तक स्पीड की बात है, वो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप टाइमर के साथ सॉल्व करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा। उसके लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह रहती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। क्योंकि अगर आप जैसे मेड इजी के सॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, यू आर सिटिंग देयर, यू आर सॉल्विंग लाइक 10 क्वेश्चंस इन 1 आवर, देयर इज नो पॉइंट। आपको जल्दी जल्दी करना है। सो आप बेटर है कि आप टाइमर लगाओ, यू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ओके यू सॉल्व ओनली 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स, दैट इज ओके। एनालाइज करो, एक अपना कुछ बोर्ड टाइप का बनाओ और जस्ट हैव सम कॉपी वेयर यू आर एक्चुअली पुटिंग डाउन दीज नोट्स कि आपका फॉर एग्जांपल मैंने जो किया था, मेरे पास वो जो स्टिकी नोट्स टाइप के रहते हैं बेसिकली, मैंने वो चिपका रखे थे दीवार पे, उसमें मैंने हर कोर्स का नाम लिखा हुआ था। फॉर एग्जांपल सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, एडा एंड सीएसए, और ये सब मैंने लिखे हुए थे। उसके नीचे मैंने लिखा हुआ था कि पर्टिकुलरली इस कोर्स को आप कितना पढ़ के कितने परसेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वो एक जस्ट थियोरेटिकल, वो मतलब ऐसा कुछ एनालाइज वाला काम नहीं है। फॉर एग्जांपल सीएसए ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% पढ़ भी लो तो भी गेट में आपको 95% ही प्रोबेबिलिटी है कि आप सब कुछ सॉल्व कर पाओगे। और सी अगर आप सब कुछ पढ़ लो तो देयर इज लाइक 100% प्रोबेबिलिटी कि आप सब सॉल्व कर दोगे। तो इस तरह की चीजें थी। उसके बाद मैंने ये लिखा था कि हाउ मच आई हैव कवर्ड फ्रॉम माई सेल्फ एंड हाउ मच आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। कि बेसिकली अगर सी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन आ रहा है देन आई विल एक्चुअली सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो ये एनालिसिस धीरे धीरे ही बढ़ती है। तो अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, टाइमर लगाया है 10 मिनट्स का, आपने एक क्वेश्चन ही सही सॉल्व कर पाए हो, कोई बात नहीं, नोट इट डाउन कि आज की तारीख में आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी चल रही है, आपका टाइम कितना चल रहा है। वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है और वो तब तक इंक्रीज नहीं होता जब तक आप उसको कहीं पे स्टिकी नोट्स में, इसलिए बोल रहा हूँ कॉपी में बिल्कुल प्रीफर नहीं करूंगा। स्टिकी नोट्स लो और उसको दीवार पे चिपका दो और आते जाते देखो कि हाँ सी प्रोग्रामिंग में सिर्फ अभी तक आपने 50% कवरेज किया है, उसको 100% चाहिए। आते जाते देखोगे और नाउ यू आर सॉल्विंग अगेन अ पूल ऑफ क्वेश्चंस। आपको लग रहा है कि हाँ दिस टाइम यू सॉल्व एक्चुअली 60% ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट विद इन टाइम। तो अब आप जाके उस वाली पर्ची को हटा रहे हो वहां से, दीवार से, और वहां पे आप चिपका रहे हो, उसको अपडेट कर रहे हो कि सी प्रोग्रामिंग अब मेरा 60% कवरेज है एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व 60% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम सी प्रोग्रामिंग। मतलब there is a 60% chance of me solving a question that has come into GATE exam from C programming domain. आकाश, सभी लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पर तुमसे कि आप डेली रूटीन क्या था आपका? पहला क्वेश्चन ये डेली है। रूटीन तो शुरुआत में तो जो बेसिकली सबका रहता है लाइक अपना कॉलेज और गेट दोनों को एक्चुअली वो करना, बेसिकली मैनेज करना। तो मैं सुबह के कोर्सेज, सुबह का शेड्यूल ज़्यादा प्रीफर करता था, सुबह सुबह गेट पढ़ता था सो दैट आई एम एक्चुअली फ्री थ्रू आउट द डे। सुबह सुबह अपना गेट पढ़ लो 2-3 घंटा एंड देन नाउ यू हैव द होल डे। अपना आपको कोर्स पढ़ना है, मतलब अपना बीटेक का आपको पढ़ना है चीजें, वो पढ़ो। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको घूमने जाना है, घूमने जाओ। तो सुबह के 3 घंटे आप प्रॉपरली ब्लॉक्ड रहते थे गेट के लिए। तो वो शुरुआत की चीज थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीजें इंक्रीज कैसे होने लगी मैं बताता हूँ। तो आई एक्चुअली मेड फ्रेंड्स। वो आपको बनेंगे। तो फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, लेट मी टेल यू। तो ये कोई मतलब कोई फ्रेंड बनाने वाली प्लेटफॉर्म तो है नहीं, राइट? तो आपको जब आपको टेस्ट दिख रहे हैं सो यू एक्चुअली एनालाइज कि कौन ज्यादा एक्चुअली टॉप पे चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग देयर।
यू एक्चुअली ट्राई टू एनालाइज कि वो लोग ऐसा कर क्या रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे. सो यू एक्चुअली talk with these people, try to analyze what is their strategy, so they won't help you out. Okay, try to understand it's all competitive, it's all relative. अगर कोई बंदा आपसे अपनी स्ट्रेटेजीज, रियल स्ट्रेटेजीज शेयर कर रहा है पढ़ने की, सो दैट्स समथिंग आई डोंट नो. मैंने जो पर्सनली चीजें झेली है मैं बता रहा हूँ आपको, तो चीजें दोस्त लोग ज्यादा नहीं बताते ऐसे शुरुआत में, बट यू नीड टू गेन देयर कॉन्फिडेंस. तो इट्स ऑल अ बार्टर डील, राइट? आप दूसरे के लिए कुछ करो, दूसरा आपके लिए कुछ करेगा. सो आई मेड दिस फ्रेंड तुहिना. तुहिना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी उस टाइम पे. सो आई यूज टू स्टडी टॉपिक्स, उसके मैं एक्स्ट्रा नोट्स कुछ बनाने हैं मेरे को, और लाइक वॉट एवर थिंग इज. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई नो कि तुहिना का कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, और तो मैंने अपना, और उसका टीओसी वीक है, सो आई एक्चुअली प्रिपेयर टीओसी रियली गुड. तो अगर मेरे पास कुछ डाउट्स आते हैं, सो आई कैन एक्चुअली आस्क हर, या फिर उससे मैं स्ट्रेटेजीज पूछ सकता हूँ, या फिर मैं पूछ सकता हूँ कि उसने कैसे पढ़ा. दूसरी बात ये होती है कि नाउ यू आर सॉल्विंग, फॉर एग्जांपल अगर करंट कोर्स चल रहा है मेरा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है मेरा अभी शुरुआत, अभी अभी करंट कोर्स. तो समझ लो कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं दिन के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एंड दैट इज सफिशिएंट इनफ. लाइक अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, काइंड ऑफ 50 क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, उसमें से भी मेरे कहते हैं 40 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं. बट यू शुड सी कि वो 50 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन हैं, और जो तुम्हारे साथ में एक और बंदा बैठा हुआ है वो 50 नहीं 100 क्वेश्चन दिन के सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो 60 ही एक्चुअली सही कर पा रहा है. लेकिन तब भी वो ज्यादा अच्छे रेट पे, क्योंकि वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 60, भले ही उसका एक्यूरेसी परसेंटेज अभी कम है, लेकिन वो एनालाइज कर रहा है बाकी 40 क्वेश्चन को भी. तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. दूसरा और डेली क्वेश्चन या रूटीन लास्ट लास्ट में, एक मिनट सर, डेली रूटीन जो लास्ट लास्ट में रहता है वो काफी ज्यादा मेरा स्ट्रिक्ट था. मैं बेसिकली कोचिंग में बैठा रहता था, तो मैं सुबह जाता था. आई मतलब वो थोड़ा आपको स्टबर्न बनना पड़ेगा वो सब चीजों के लिए. तो जैसे अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ, तो कॉलेज में मैं क्लास में बैठ के मैं थोड़ा काफी उस टाइम पे, एक होता है आपको समझ में आ जाता है कि व्हाट यू वांट इन लाइफ. तो घर से आपको सुनने मिलेगा कि आप कहते हैं आपको कॉलेज पे भी ध्यान देना है, ठीक है, इस तरह की चीजें सुनने मिलेगी. कोई बात नहीं, सुनो, बस सुनो और निकाल दो दूसरे कान से. आपको कॉलेज में मास्टर बोलेंगे, सुनो और दिमाग से निकाल दो. तो आपको पास होना है कॉलेज में, वो तो आप हो ही जाओगे बेसिकली. और साइड में जितना ज्यादा उस टाइम पे भी आप कहते हैं गेट का पढ़ाई कर सकते हो वो करो. तो मैं बेसिकली क्लास में सॉल्व करता था क्वेश्चंस, और अगर इन केस मुझे क्लास से निकाल दिया गया तो मैं लाइब्रेरी में चले जाता था वहाँ सॉल्व करने क्वेश्चंस. और तो जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा रहेगा. लास्ट के जो 3 मंथ्स रहते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा टाइम देना है आपको. तो मैं कितने घंटे सुबह से पढ़ लेते लगभग थे आप? शाम तक काफी टाइम देता था. सर मैं आपके यहाँ, मैं 6 to 7 मॉर्निंग में अलग से स्टडी करता था. 7 o'clock कोचिंग चालू जाती थी. तो आपके यहाँ 1.5 घंटे की, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली जितने भी, एक एक्चुअली एक पूरा बैच चलता था 1.5 घंटे का सर, राइट? 2 घंटे का? 2 घंटे का, 2 घंटे का बैच चलता था. उसके बाद सर आप 15 मिनट्स का ब्रेक लेते थे, और उसके बाद नेक्स्ट बैच चालू करते थे. और तो मैं 15 मिनट्स का खुद ब्रेक लेता था, मैं घूम के आता था, बाइक दौड़ा के आता था बहुत उस बीच में खा पी के आता था. फिर 15 मिनट के बाद आके वापस आपके दूसरे बैच में बैठ जाता था मैं. और उस टाइम पे एक्चुअली हुआ क्या था, आईआईटी जेईई के टाइम पे जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो उस टाइम पे काफी नॉइज रहती थी इधर उधर से. मैंने जब एक्चुअली प्रिपेयर किया था आईआईटी जेईई के लिए, मैं हमेशा बहुत ही शांत एनवायरनमेंट में प्रिपेयर करता था. बाद में ऐसा हुआ कि जब मैं एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जाम हॉल में जो इन्विजिलेटर्स हैं वही आपस में बात कर रहे हैं. मैं बहुत इरिटेट हो गया था सर, मैं एग्जाम दे ही नहीं पाया अच्छे से. तो दिस वाज वन थिंग. तो मैंने बोला नॉइज आपको एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट कर सके, ये चीज नहीं होनी चाहिए. जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, द नॉइज शुड नॉट कम इन बिटवीन. साइड में कोई किसी को मार दे रहा है जान से, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन भाई के लिए. तो जैसे तुम लोग तो डेली, मैं देखता था कोचिंग में आ जाते थे, मॉर्निंग में आते थे, रात में जाते थे, कभी कभी तो 8 बजे 9 बजे भी हाँ जाते हाँ थे। सर, वो लास्ट लास्ट में मैंने काफी ज्यादा किया है. अ, अ, मतलब सुबह 7 बजे आके मैं रात को 9:30 बजे तक गया हूँ कोचिंग से. तो तो मतलब बच्चों आप अब सोच सकते हो कि हाँ, हम्म, राइट राइट सर. तो आप देख सकते हैं बच्चों के, इन्होंने डेली मतलब जो लास्ट 3 मंथ 12 से 13 घंटे इन्होंने दिया है। तो टाइम तो देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, सीधी सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आकाश की, आपने टेस्ट कब से स्टार्ट किया था और कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दिए थे आपने?
तो देयर इज अ रूल कि आपको 100 टेस्ट तो देने ही देने हैं इफ यू वांट टू क्रैक गेट एग्जाम। 100 टेस्ट, 100 ऑनलाइन टेस्ट मिनिमम, ऑनलाइन नहीं, 100 टोटल फुल टेस्ट एक्चुअली आई शुड से, हाँ, उतने चूंकि आपको देने देखिए चाहिए अगर आप। 20-25 टेस्ट में तो नंबर आते ही नहीं है ना। 20-25 टेस्ट में नहीं नहीं सिर्फ नहीं अपने आप आते। को सिंक्रोनाइज करते हैं, सिंक्रोनाइज करने के बाद परफॉर्मेंस होना स्टार्ट होता है। तो ट्राई राइट। करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना दे सकते हैं टेस्ट उतना अच्छा है। और मॉक टेस्ट इन लोगों ने दिसंबर में स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारी कोचिंग का ओके। रूल है कि हम लोग मॉक टेस्ट दिसंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर ही देते हैं, मतलब फोर्सफुली स्टार्ट करवा देते हैं बच्चों को कि आपको मॉक टेस्ट दिसंबर से देना ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट आप देते हो 4 to 5 एक मॉक साल टेस्ट। पहले से सर? हाँ, 1 साल पहले से। ओके। गुड गुड। नहीं 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 नहीं, तुम लोगों के टाइम में आप लोग भी तो दिसंबर में स्टार्ट कर दिए थे ना मॉक अच्छा टेस्ट। हाँ, अच्छा हाँ हाँ सर, हम लोग का वो अलग से होता था, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया। उस टाइम पे आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दोनों चल रही थी राइट? तो अभी ऑफलाइन तो आपकी काफी पहले से चालू हो गई थी। जी जी, अब है सीएस और आईटी सेम है, सेम ब्रांच है, एक ही ब्रांच है सीएस, दोनों के सब्जेक्ट सेम है, कंफ्यूज मत रहो। एक का क्वेश्चन है सीएस आईटी अलग है क्या? सी एस आई टी अलग नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ पी एस यूज जो हैं वो आई टी वालों को कंसीडर नहीं करते, वो सिर्फ खाली सी एस के बच्चों को लेते हैं, उनके अलग रीजंस हैं, आई डोंट नो, कुछ बट हाँ नहीं है, ठीक सब है। सब में नहीं है, सब में नहीं है। सब में नहीं है, सब में नहीं है, सिर्फ गिने चुने एक दो लोग, एक दो जगह पे है जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पे वो आईटी वालों को, भले ही उन्होंने सीएस क्रैक कर रखा है लेकिन उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते, सिर्फ सीएससी वालों को ही देते हैं। लेकिन सिर्फ वो एक दो पीएसयूज में, बाकी सब जगह नहीं है। और पीएसयू जहाँ पे आप बात करोगे बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, इसरो की, तो वहाँ पे भी ये सब शायद से ये सब इसरो में प्रॉब्लम्स नहीं नहीं, है वहाँ पे। इसरो में आईटी वाले अलाउड है, सिर्फ बार की है राइट। जहाँ पे अलाउड नहीं है, बाकी सभी जगह अलाउड है, बाकी कहीं ओके पे देन बार के फिर, हाँ तो सिर्फ एक ही जगह, क्योंकि मुझे याद है कहीं पे ऐसा कुछ इश्यू हुआ था, तो सिर्फ बार के, बाकी में नहीं है, क्योंकि मैं बाकी नहीं। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड में गया था, वहाँ पे भी ऐसा कोई इशू नहीं था। नहीं, बाकी कहीं पे इशू नहीं है, आईटी और सीएस सभी जगह से कॉमन है, सिर्फ बार में प्रॉब्लम है। इसरो में ऑलरेडी आईटी वाले हमारे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं आज की डेट में। एक का और जहाँ डाउट है, तक एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, आर नोट्स एनफ टू कवर ऑल कंसेप्ट? राइट, दे आर इनफ टू कंसेप्ट टू कवर ऑल कंसेप्ट्स, लेकिन नोट्स सिर्फ कंसेप्ट्स कवर, टारगेट शुड बी टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, और उसके लिए आपको नोट्स की जरूरत है, नोट्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की। तो नोट्स हाँ आपको अलग से, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आर नोट्स सफिशिएंट, मेरे को कहीं और से बुक्स से, कहीं से कुछ और आर्टिकल्स वगैरह से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हाँ नोट्स, सिर्फ नोट्स सफिशिएंट है, एंड देन ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। एक डाउट यहाँ पे ये है कि कौन कौन से रिसोर्सेस आपने यूज किया था गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हाँ मैंने प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर मेड को इजी गेट, छोड़कर, प्रीवियस ईयर को छोड़कर। उस उसके बाद टीजे विलियम्स की सर बुक, टिमोथी जे विलियम्स की मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस की बुक आती है, उसमें मैंने सिर्फ गेट के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उनको सॉल्व किया था। और साथ में मैंने आप सर कुछ फोल्डर्स प्रोवाइड करते थे उस टाइम पे राइट? हाँ, उस समय तो अभी तो उसमें इनको सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं ऑलरेडी, अभी हमने क्वेश्चन बैंकलेट बुकलेट वगैरह बना दिया है, तो वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, अभी काफी चेंजेस हो गया पहले से। ओके ठीक है। ओके सर। हाँ, राइट। तो अभी तो आपका जो पूल ऑफ क्वेश्चंस है उस टाइम पे जो रहता था वो वही। वो तो मैंने पूरा सॉल्व किया ही, जो आई गेट की क्वेश्चन बुकलेट्स हैं वो, और साथ में पिछले 26 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। 26 की भी जरूरत नहीं होती, लोग, पिछले लास्ट के कुछ दो हाँ, तीन साल के बेकार होते हैं। देखो बच्चों, आप ज्यादा भटको मत, ऑलरेडी प्रीवियस के क्वेश्चन आप सॉल्व करो, उतना भी आप नहीं कर पाओगे, मैं लिख के देता हूँ। गेट का एग्जाम राइट तक राइट। आप कंप्लीटली नहीं कर पाओगे, तब भी आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे कि मेरा नहीं हुआ है। मैं लिख के देता हूँ, आज लिख देता हूँ, भले आप 3 साल पहले से स्टार्ट कर दो तैयारी, लेकिन लास्ट तक आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत रहो, प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करो, 30 ईयर्स के क्वेश्चन, ट्वेंटी और 20 ईयर्स भी बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। मैक्सिमम कंसेप्ट उसमें कवर हो जाते हैं, उससे ज्यादा आपको घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टेस्ट वगैरह लिखते रहो, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। क्या प्लान फॉलो करना चाहिए राइट, आपको एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग, यस यस यस। हाँ वो मैं बताता हूँ, लेकिन एक चीज है, अगर आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल अभी सॉल्व करोगे शुरुआत में, वो आपसे नहीं बनेंगे, इट्स लाइक ऑब्वियस। तो वो मेरे साथ भी हुआ था, शुरुआत में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, नहीं बनते हैं वो गेट इज, आप सोच रहे हो कि आपने कुछ नोट्स पढ़े हैं और आप पिछले पिछले जो गेट क्वालिफायर्स हैं उनकी बराबरी कर लोगे तुरंत से, एक झटके में, राइट? वो नहीं होता है। सो इट्स लाइक बैक टू 11th
नहीं 10th 9th कंसेप्ट जो भी होता था, आर डी शर्मा उस टाइम पे चलती थी, राइट, आर डी शर्मा वगैरह। तो अगर मैं आपको उससे जस्ट रिलेट करके चीजें समझाऊं, तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन जो आगे के एक्सरसाइज क्वेश्चन रहते थे उनको सॉल्व करने से पहले यू यूज्ड टू हैव सम ऑलरेडी सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो आप उन क्वेश्चंस को पढ़ते थे, समझते थे कि इस तरह क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। तो शुरुआत में बेसिकली ये भी हो सकता है कि नाउ यू आर नॉट एक्चुअली बीइंग एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम मेड इजी प्रीवियस ईयर ओल्ड, या फिर सर की बुकलेट से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और आप उसको दिमाग में रखो, नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करते रहो, एंड सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन। तो आप जब क्या होगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सर की बुकलेट में 50 क्वेश्चन थे फॉर एक फ्रॉम अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और आप 50 में से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, आपने 40 क्वेश्चन अच्छे से समझे और पढ़े कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसके बाद अब आप जब कहते हैं किसी और बुक की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप टीजे विलियम्स के पास जा रहे हो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बेसिकली। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कितने कम कम क्वेश्चंस, कितने कम सॉल्व प्रॉब्लम्स पढ़ के आप समझ जा रहे हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नहीं समझ पा रहे हो, इट्स ओके, जस्ट पढ़ते रहो एंड क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। इनका डाउट है कि आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? प्रिपरेशन मैंने थर्ड ईयर की शुरुआत से स्टार्ट कर दी थी, फोर्थ सेमेस्टर का एंड या फिफ्थ सेमेस्टर का स्टार्ट बोल सकते हो आप, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। बट द थिंग इज कि शुरुआत के मैंने मतलब 12 कोर्सेज में से उस टाइम पे मैंने 6 सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिए थे अपने। देन आई हैड सम लिटिल डिस्ट्रैक्शन इन बिटवीन, 2 महीने का कुछ, और उसके बाद फिर मैंने वापस से आई कवर्ड अप द रेस्ट ऑफ द 6 सब्जेक्ट्स लास्ट में। हाँ, लास्ट के 4 मंथ्स का बताइए। ओके, सो लास्ट के 4 मंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट के 4 मंथ्स है। तो बेसिकली होता क्या है कि मेरा एक्चुअली अगर गेट में निकला, तो अभी अगर मेरा बीच में 2-3 महीने का गैप भी हो गया था, तो मेरा गैप मैं सीरियसली समझाता हूँ कब हुआ था। मेरा गैप इसी टाइम के आसपास हुआ था, अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास मेरा 3 महीने का गैप हुआ था, जहाँ पे मैं काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट चल रहा था चीजों को लेके। लेकिन उसके बाद अभी इफ यू थिंक, मैंने उसके बाद जो लास्ट के 3 मंथ्स है, मैंने काफी ज्यादा एफर्ट्स पुट किए। मैं उसमें सीरियसली, यू शुड थिंक कि मैं सुबह 6 साढ़े 6 से अगर सर की कोचिंग में बैठ जा रहा हूँ, और मैं रात को 9 बजे तक वहां से हिल नहीं रहा हूँ, और हर 2 घंटे के बाद मैं 15-20 मिनट का गैप ले रहा हूँ, और उसके बाद वापस से जाके 2 घंटा सीरियसली ब्लॉक कर रहा हूँ वहां पे। तो वो काइंड ऑफ थिंग थी, और उतना चाहिए। आखिरी के टाइम पे आप जितना ज्यादा पुट इन करोगे, उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में बैठे रहने वाली हैं चीजें, आप नहीं तो भूल जाओगे। और आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते, अगर आपने 6 महीने पहले आपने पूरी 26 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, 6 महीने बाद याद नहीं रहेंगे। 6 महीने सही। पहले आप सॉल्व इसलिए करते हो ताकि आपका वो कवर्ड रहे, आपको चीजें याद रहे, और आप उसको कंटिन्यूअसली सही टाइम ड्यूरेशन में आप उसको रिवाइज करते रहो और चीजों को याद रखो। आकाश, एक डाउट है कि इनका है, पूछा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि हाँ जी। गेट 2017 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था? हाँ, मैंने किए थे कुछ 53 क्वेश्चंस आउट ऑफ याद है तुमको? 53 क्वेश्चंस। और मैं याद है आपके पास आया था, आपने बोला था बहुत कम है बट लकीली आई डिडंट गेट एनी ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। लेकिन तो मैंने मिठाई खिलाया था तुमको उस टाइम में। बहुत मिठाई खाई थी मैंने ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो एक का है कि आपने पीएसयू में अप्लाई क्यों नहीं किया? बच्चों का पीएसयू में भी हुआ था, किसमें हुआ था तुम्हारा? हाँ, तो सर मेरे को ऑफ इंटरव्यू कॉल्स आए थे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड से, ओएनजीसी से, और एक और से और आए थे, आईओसीएल से आए थे शायद से, आईओसीएल या सीआईएल, मुझे याद नहीं, किसी एक से आए थे। तो मुझे अच्छी अच्छी लगी, हाँ पावर ग्रिड से भी आया था। तो उसमें बेसिकली था ये कि मेरा पहले मैंने बीबीएनएल में दे दिया था, और इन सब जगहों पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी, वो ये होती है कि आप डेटा हैंडल कर पाओ। तो आपको बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि आप ओरेकल डेटाबेस संभाल सकते हो कि नहीं संभाल सकते, आपको एसक्यूएल क्वेरीज अच्छे से आती कि नहीं आती हैं, और बेसिकली आपने जो भी पास्ट में किया है वो कितना अच्छे से किया है, बस ये सब चीजें पूछी जाती हैं कि व्हाट कोर्सेज व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, आप उसमें थॉरो थे कि नहीं थे। नथिंग एल्स, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस कहते हैं ये चाहिए रहता है कि थोड़े से ब्राइट बच्चे हो एंड दे नो हाउ टू हैंडल द डेटा। हैंडलिंग डेटा मींस बस जस्ट डेटाबेस आपको आना चाहिए, ओरेकल डेटाबेस या माईएसक्यूएल। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेट के माईएसक्यूएल की चीजें पढ़ लो ना अच्छे से, कैसे क्वेरीज लिखते हैं, दैट इज सफिशिएंट इनफ। और हाँ, उसमें मैंने इसलिए नहीं किया, इफ यू कंपेयर पीएसयूज एंड आईआईटीज, सो आईआईटीज गिव यू अ टोटल डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पीएसयूज में चीजें थोड़ी सी अलग हैं, आपका ग्रोथ रेट काफी कम रहता है। अगर आपको शुरुआत पैकेज ही 15 लाख मिला है, लेकिन हाइक बहुत कम मिलता है। और यहीं पे अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, आप जस्ट स्विच द जॉब एंड यू विल गेट मिनिमम 40% हाइक। और बहुत सारी चीजें हैं,
जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके लिए अलग डिस्कशन हो सकता है बहुत लंबा आईआईटीज के लिए, बट माय प्रेफरेंस वाज फॉर आईआईटी कानपुर। एक का डाउट है कि आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया करते थे थ्रू आउट प्रिपरेशन? हाँ, सो कंसिस्टेंसी, लाइक अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बात करूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड माइंड का था उस टाइम पे, नॉट स्टेबल। सो मेरे पास काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस थे। तो चीज़ ऐसी है कि यू कैन नॉट एक्चुअली बी कंसिस्टेंट अनलेस यू आर इन कनेक्शन विद अदर कंसिस्टेंट पीपल। तो ईदर यू आर कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट, और अदरवाइज आप जो है कंसिस्टेंट लोग के कनेक्शन में रहो। तो बेसिकली होता क्या है कि जब वो लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप गए 2 दिन का आपने बंक कर दिया, आप चले गए ट्रिप पे, वापस आए, नाउ यू आर कमिंग बैक एंड यू आर एक्चुअली टॉकिंग विद देम, और आपको पता चल रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी कहते हैं 200 क्वेश्चन पार कर दिए हैं 2 दिन में। नाउ द थिंग इज, नाउ यू कैन नॉट शो देम कि आपने 200 क्वेश्चन वो आगे चले गए हैं। तो आप ये नहीं बोलोगे यार तुम तो आगे चले गए, यू विल जस्ट गो होम, एक दिन का नाइट आउट मारोगे आप, एक दिन का मतलब 2 दिन का, जो भी आप अपने आप से बाकी चीजें कट आउट करोगे, यू विल गिव दैट टाइम। तो एक्चुअली ऐसा है कि अगर आप कहीं पे भी टाइम निकाल रहे हो, यू विल हैव टू एक्चुअली गेट बैक टू, यू विल हैव टू टेक आउट टाइम फ्रॉम योर रूटीन टू फॉरगेट अगेन। आपको कवर अप करना पड़ेगा। चीजें ऐसी हैं, अगर आप खुद कंसिस्टेंट डिसिप्लिन नहीं हो तो आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट लोगों के संपर्क में रहो, ताकि आपको पता रहे कि हाँ वो कितना ज्यादा करते जा रहे हैं, एंड यू हैव टू बीट दैट। अगर आपको उनसे तो ऊपर रहना ही ना, बेसिकली आप इंडिया के टॉप में रहना चाहते हो, आप कहते हैं अगर उन्हीं को compete नहीं कर पा रहे हो, तो हाउ विल यू एक्चुअली think of competing like on an India level? एक का डाउट है कि आपका आईआईटी कानपुर में एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ओके, आईआईटी कानपुर में अभी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सस्ता टाइप का हो गया है इंटरव्यू। वो जो होता है एंट्रेंस एग्जाम, हमारे टाइम पे जो हुआ था वो 9 घंटे का हुआ था, वो बहुत डिफिकल्ट था। तो दैट वाज लाइक कि आईआईटी दिल्ली में 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ है, आईआईटी कानपुर में 3 घंटे का सबसे पहले हुआ था हमारा ऑब्जेक्टिव, लाइक पूरा गेट का, आप समझ सकते हो, हमने दूसरी बार गेट एग्जाम दिया था वहाँ पे, 3 घंटे का वैसा पेपर था, ऑब्जेक्टिव पेपर। उसके बाद हमारा 3 घंटे का प्रोग्रामिंग टेस्ट था। उसके बाद जो रिजल्ट था उसमें से वापिस से स्क्रीनिंग होके जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनका सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था। सब्जेक्टिव टेस्ट में आई थिंक मैक्सिमम मार्क्स 35% गए होंगे, दैट वाज दियर लेवल, लेकिन उससे कुछ डरना नहीं है। तो अभी बहुत ज्यादा इजी हो गया है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि 3 3 लेवल हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो बहुत इजीली पूछे जा रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वो सब कहते हैं, आप कहते हैं अगर एल्गोरिथम्स एडा ही अगर अच्छे से कर लो, एडा और डीएस, तो आप बेसिकली वो इजीली निकाल लोगे। तो यहाँ और हाँ, पे एक चीज और, कोडिंग के लिए अगर कोई परेशान हो रहा है कि आगे जाके इंटरव्यूज में या किसी के भी इंटरव्यूज में कोडिंग पूछी जाती है, उसके लिए कुछ जरूरत नहीं है। अभी आप ये चीज याद रखो कि अगर आपको कोडिंग आती है लेकिन आप कहते हैं अपना जो एल्गोरिथम है वो डिजाइन नहीं कर पा रहे हो, तो कोई फायदे का नहीं है। तो बेटर है अभी डीएस और एडा अच्छे से पढ़ो, और आफ्टर यू क्लैरिफाई द गेट एग्जाम, आपका गेट एग्जाम हो जाएगा फेब में। और उसके बाद ये जो कॉल सब आते हैं वो काफी लेट आते हैं, अप्रैल, मुझे नहीं मालूम, याद नहीं है मुझे कब आते हैं, काफी लेट आते हैं, तो आपको अच्छा खासा मिल जाता है। और जब इनके इंटरव्यूज होते हैं उसके बीच में काफी टाइम मिलता है आपको, 3 महीने का लगभग का टाइम मिलेगा आपको, अगर आपको कोडिंग वापस पढ़नी है तो अभी कोडिंग के लिए टाइम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। एक का डाउट है कि सर गेट और पीएसयू में इंटरव्यू सेम होते हैं क्या? प्रिपरेशन अलग नहीं नहीं होती है नहीं, क्या? अलग होती है क्या? एक प्रिपरेशन मिनट, अलग गेट होती है? और, पीएसयू में प्रिपरेशन अलग होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, अलग नहीं होती, एकदम सेम प्रिपरेशन है। तो बेटा गेट पढ़ लिया मतलब सब तैयारी हो गई तुम्हारी, तुमको और कहीं का मैंने भटक गेट, नहीं। यस यस, मैं एक बार बता देता हूँ टू बी वेरी क्लियर, आपको अगर आईआईटी, अगर आपको आईएससी बैंगलोर में जाना है देन यू शुड टारगेट इन द टॉप एआईआर 35, मतलब ऑल इंडिया रैंक आप 35 के अंदर रहो। अगर आपको आईआईटी बॉम्बे जाना है देन यू शुड बी अंडर टॉप 80 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया। अगर आपको बाकी देन आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आई विल ग्रेड देम ऑन द सेम लेवल। कंप्यूटर साइंस के लिए आईआईटी कानपुर मुझे तो बेटर लगता है, बट आई वोंट कमेंट ऑन दैट। तो थोड़ा टॉप पे रहना जरूरी है। और हाँ, अगर आपको पीएसयूज में जाना है तो उसमें भी आप मान सकते हो कि आपको 100, 110, 115, 120 तक आपको कॉल्स आ जाएंगे पीएसयूज के लिए। बार्क वगैरह के और जैसे ये जो बाकी टेस्ट होते हैं उन सब के लिए अलग से एग्जाम भी होता है, बार का अलग से एग्जाम होता है। तो मैंने बार का अलग से एग्जाम भी दिया था, मैं बार का अलग से एग्जाम नहीं निकाल पाया था, लेकिन मैंने गेट निकाला था। तो गेट की एलिजिबिलिटी थी कुछ, मैंने गेट का कुछ मतलब कुछ परसेंटाइल क्रॉस किया था, उसके बाद मैं पार्क में ऑलरेडी अलाउड था इंटरव्यू के लिए।
सो थिंग इज अच्छा कि अब ये कुछ बताओ जरूरत नहीं आकाश, है अलग से प्रिपेयर करने के लिए, पीएसयूज अलग से कॉल करेंगे। आकाश ये बताओ कि जो बच्चा मान लो अभी 3 या 4 महीने पहले ज्वाइन किया है या 6 महीने पहले राइट। ज्वाइन किया है, तो कैसे क्या प्लान बनाए कि 6 महीने में उसका गेट एक अच्छी रैंक से निकल जाए। मतलब जैसे तुम लोग मान लो तुम लोग 5th सेमेस्टर से ज्वाइन किए हो, लेकिन देखा जाए कंप्लीटली तुमने पढ़ाई नहीं की है, उसके अंदर में आपने कॉलेज का एग्जाम लिखा है, उसके बीच में आप जैसे बताए 2-3 महीने आपका खराब हो गया, इधर उधर में आप डाइवर्ट हो गए थे, तो अल्टीमेटली क्या 6 महीने सफिशिएंट है गेट को निकालने के लिए, और क्या प्लानिंग रखना सर चाहिए। 6 महीने काफी ज्यादा सफिशिएंट है गेट को निकालने के लिए, और मेरे हिसाब से जो लोग ऐसे जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं चीजों को लेके, क्योंकि उनके अंदर वो एक जो भी बोलो आग बोलो या फिर कुछ भी, मतलब एक फीलिंग रहती है अंदर में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की तारीख में, मैंने समझ लो आज गेट ज्वाइन किया, 9 की अभी मार्च में फरवरी में एग्जाम है मेरा, तो मुझे पता रहेगा कि ऑलरेडी इस कोचिंग में इतने लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरे से काफी लीड में पढ़ाई कर रखी है, दे हैव सॉल्व्ड अ पूल ऑफ क्वेश्चंस, और मेरे को काफी ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि मेरे को सामने वाला बंदा बोल रहा है कि वो 5 घंटे पढ़ रहा है, गुड इनफ, मैं भी 5 ही घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली में 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। राइट, ज्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं। आप स्पीड भी, वो देखो वो वाली बात होती है, अगर जब सर पे आती है ना, वो चीजें भी सॉल्व हो जाती हैं, वो चीजें भी कर देते हो आप जो आप यूजुअली वैसे नहीं कर सकते थे आप। मतलब जान पे आएगी तो आप उतना वेट भी उठा लोगे जो आप कहते हैं नॉर्मल आप वेट उतना नहीं उठा सकते। तो वही वाली बात है, जितना कम ड्यूरेशन पड़ता है उतनी ही ज्यादा टेंशन बढ़ती है, जितनी ज्यादा टेंशन बढ़ती है उतनी ही ज्यादा आप चीजें जल्दी जल्दी पढ़ते हो। तो आपको अगर अभी ज्वाइन किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो चीजें बताई हैं बस वो ध्यान रखो, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड हुआ है उसको जितनी बार हो सके पढ़ो, जितना अच्छे से समझ सकते हो वो समझो, उसको मेमोराइज करो, क्वेश्चंस सॉल्व करो जितने ज्यादा कर सकते हो। शुरुआत में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, 40 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। 5 क्वेश्चन बने हैं, दैट्स लाइक थम्स अप फॉर यू, कि आपने बिना सॉल्व प्रॉब्लम्स पहले किया, आपने शुरुआत में 5 क्वेश्चन बना लिए। बाकी जो बचे हुए 35 क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से एनालाइज करो कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं वो, ताकि अब आप, मैं ये नहीं बोल रहा आप उसको वापस से सॉल्व करो वही क्वेश्चंस को, अब आप कहते हैं उसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए और क्वेश्चन सर्च करो। टेस्ट सीरीज है, एस की टेस्ट सीरीज है, मेड इजी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, सर की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, आप और क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने की आपके पास कमी रहेगी नहीं आखिरी तक। आप एक टेस्ट सीरीज कवर करोगे, सर से पूछो, अगर क्वेश्चन की कमी हो रही है तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको शुरुआत में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, धीरे धीरे बनने लगेंगे। शुरुआत के 100 क्वेश्चन नहीं बने तो अगले नेक्स्ट 100 क्वेश्चन के बाद जब आप अगले जितने भी क्वेश्चन बनाओगे वो सारे बनेंगे 90%। धीरे धीरे इंक्रीज होता है सब कुछ। इनका डाउट है टेस्ट सीरीज को लेकर के, या टेस्ट सीरीज में में देखिए एक डाउट है आपके पास, यदि आप चार्टिंग देख पा रहे होंगे, बनर्जी घोष मैं का डाउट है, मैसेजेस, प्लीज टेल अबाउट टेस्ट सीरीज। अगर एक टेस्ट में नहीं नहीं सर, कम मार्क्स आए तो नेक्स्ट टेस्ट में कैसे उसको हम लोग कवर करें। तो इन्होंने एक टेस्ट दिया है। एनालिसिस, एनालिसिस कि आपने कौन से क्वेश्चंस आपके नेगेटिव मार्किंग हो गए, क्योंकि आपको 50% प्रोबेबिलिटी थी, तो पहली बात वो आपको अटेंड ही नहीं करने चाहिए थे नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस आपने सारे के सारे जस्ट क्योंकि आपने सोचा कि 50% प्रोबेबिलिटी है तो उसको टिक कर दो, नहीं करना है, कभी नहीं करना है। हैव दैट एम्बैरेसिंग फीलिंग आफ्टर द टेस्ट कि आपने वो, आपको आता था, आपको सही पता था आंसर उसका, लेकिन आपने उसको मार्क नहीं किया और आपकी रैंकिंग कम आई है। क्यों? क्योंकि आप उसमें 100% श्योर नहीं थे। सो द नेक्स्ट थिंग यू शुड डू इज टू गेट 100% श्योरिटी ओवर एवरी टॉपिक, एवरी कंटेंट दैट यू रेड। तो एक डाउट और है कि टेस्ट सीरीज और रिवीजन के लिए दिसंबर और जनवरी काफी है। दिसंबर और जनवरी, मेरे हिसाब से मिड नवंबर से चालू कर दो टेस्ट सीरीज, तो अगर एकदम श्योरली फुल टेस्ट वाली बात जो है। यस यस बिल्कुल। देखो गौरव, आपको अपना जो सब्जेक्ट टेस्ट है और ये सब है ना, टॉपिक टेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, नवंबर लास्ट तक कंप्लीट करना है, और दिसंबर और जनवरी सिर्फ मॉक टेस्ट से खेलना है आपको। यदि आपको अच्छी रैंक लानी है तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। तो टारगेट करो कि नवंबर तक आपके टॉपिक टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट लास्ट तक कंप्लीट हो जाए और आप दिसंबर से मॉक टेस्ट के अंदर घुस जाओ। ठीक है, और स्टार्टिंग में नंबर एंड 100% कम आएंगे, 100% कम एंड आएंगे धीरे धीरे। हाँ आकाश बोलो। एंड वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सॉल्व एटलीस्ट 100 फुल टेस्ट।
अगर पहले टेस्ट में 0 नंबर आ रहे हैं कोई बात नहीं, अगले 50 टेस्ट में 0 नंबर है कोई बात नहीं, 100 क्वेश्चन 100 टेस्ट पूरे सॉल्व करो, और उसका मकसद ये है कि आप 100 टेस्ट सॉल्व कर रहे हो फुल टेस्ट और उनको एनालाइज करो। तो अगर मेरे पहले टेस्ट में 0 मार्क्स आए हैं तो मैं उसके बाद पूरा का पूरा प्रॉपर एनालिसिस करूंगा कि ओके किस किस मेरे पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया था, क्यों छोड़ा था, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आए थे। तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आप उस टॉपिक को बार बार अच्छे से पढ़ोगे और वापस से वही क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे कि हाँ अब तो सॉल्व हो जा रहे हैं। दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी। किसी किसी क्वेश्चन में आपको मेमोराइज वाली प्रॉब्लम आएगी कि आपको याद ही नहीं रहा है अभी, कि आप एग्जाम दे रहे थे, आपको मालूम था कि इसका कुछ फॉर्मूला है लेकिन आपने कुछ फॉर्मूला माइनस की जगह प्लस लगा दिया या कुछ और कर दिया, तो वो आपको पता रहना चाहिए। अब आप समझोगे कि हाँ मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं था, दैट मीन्स आई नीड टू एक्चुअली मेमोराइज माई नोट्स, दैट मीन्स आई नीड टू रिविजिट माई नोट्स मोर फ्रिक्वेंटली। तीसरी चीज, जो क्वेश्चंस आपसे अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं अच्छे से, दैट यू ऐड इनटू योर नोट्स, उसको नोट्स में ऐड करो, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करो चीजों को, ताकि आप जब आफ्टर अ मंथ आप जब फुल पूरी कॉपी का रिवीजन करो तो उसको आप कहते हैं अच्छे से समझो। और दूसरी चीज एक और, अगर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बन रहे हैं आपसे तो आप एक चीज कर सकते हो, जब आप पूरे के पूरे नोट्स वापस से पढ़ रहे हो तो पहली बार जब नोट्स पढ़ो ठीक है पूरे नोट्स एक बार पढ़ो, दूसरी बार जब नोट्स पढ़ो पेंसिल लेके बैठो, यू जस्ट अंडरलाइन ऑल दोज पॉइंट्स जो आपको लग रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बार जब आप पढ़ रहे हो तो आप पेन लेके बैठो, यू जस्ट अंडरलाइन ओनली दोज पॉइंट्स जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो वो पेंसिल वाले से कम होंगे। देन आफ्टर दैट यू टेक अ हाईलाइटर, जब आप चौथी बार रिवीजन कर रहे हो आप हाईलाइट करो चीजों को जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके शॉर्ट नोट्स आपको अपनी कॉपी में ही मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे अभी आजकल गेट में ना, एक पहले एक डाउट और है मिनाल का, पहले उसको कवर कर लेते हैं। इनका बोलना है कि प्रीवियस के जो क्वेश्चंस यस हैं यस सर। गेट ओवरफ्लो हम लोग फॉलो करें कि कुछ और फॉलो करना जरूरी है। तो गेट। गेट ओवरफ्लो सफिशिएंट। एक डाउट और है ये कि यहाँ पर कि बच्चों का कि सर थर्ड सेमेस्टर वाले कैसे मोटिवेट रहे गेट के लिए। कुछ बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर में गेट ज्वाइन कर लिए हैं, तो वो लोग कैसे मोटिवेट रहे, वो कैसे प्रिपरेशन करें लास्ट तक। ओके, मोटिवेशन के लिए तो मैं बोलूंगा कि पहले तो समझो चीजें कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको गेम प्रोग्रामिंग करनी है, लेट्स से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, दुनिया जहाँ की चीजें हो सकती हैं जो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेट्स से आपको कहते हैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ग्रोथ हैकर बनना है, आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है, रियल एस्टेट का काम करना है, आपको कुछ और करना है, तो बहुत सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग करनी है। ये सारी चीजें करने के लिए आपको कहते हैं सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको रेस्पेक्ट चाहिए सामने वाले से, कि सामने वाला आपको देख के उस लेवल के लिए रेस्पेक्ट दे और उस पे आपके आइडियाज को भी एक्चुअली रेस्पेक्ट दे और अच्छे से सुने। तो उस सब चीजों के लिए आपको फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंडिंग नहीं है, आपको फंडिंग भी मिल जाएगी। तो हर चीजों के लिए, अभी आप कहते हैं टॉप कोडर हो लेकिन आप कहलाओगे ग्रेजुएट फ्रॉम सम डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे तो यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट ग्रेजुएट नाउ, दैट आई थिंक शुड बी इज एक्चुअली द मिनिमल क्वालिफिकेशन टुवर्ड नाउ डेज एक्चुअली। आजकल लोग पीएचडी पोस्ट डॉक सब कुछ कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिकली होनी चाहिए बंदे की, जो मुझे लगता है आज की तारीख में। और चीजें बहुत सीखने मिलती हैं, तो मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। जो भी आपको जो भी चीजें आपको अभी लग रही है ना कि आपको करनी है, आप ये समझ लो कि आप बहुत ज्यादा हाथ पैर मारोगे आपको चीजें नहीं मिलेंगी, आपको वो रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, आपको वो कहते हैं लिंक्स नहीं मिलेंगे, आपको सब चीजें नहीं मिलेंगी, बट आफ्टर यू एक्चुअली कंप्लीट योर पोस्ट ग्रेजुएशन। और अगर आपका इस तरह कुछ भी इंटरेस्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको किसी भी डोमेन से इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं यार, अब लूजिंग जॉब रहता है। अगर आप कहते हैं एक बार पोस्ट ग्रेजुएट अच्छे आईआईटी से हो जाओ, मैं आपको शुरुआत में मैंने एकदम शुरुआत में ये पॉइंट बताया था कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद वो फियर रहेगा रहेगा बिल्कुल रहेगा। आप स्टार्टअप कंपनी में जाओगे, फॉर एग्जांपल मेरा आफ्टर बीटेक हुआ था कॉस्कोड टेक्नोलॉजीज इन पुणे, दैट वाज अ स्टार्टअप। मुझे नहीं पता कितनी फंडिंग थी उनके पास, क्या था, वो हो सकता है वो एक साल के बाद मुझे निकाल देते, या फिर ये भी हो सकता था कि उन्होंने मेरा ऑफर लेटर साइन कर दिया था, लेकिन जब ज्वाइनिंग की बात आती तो वो मुझे नहीं लेते। वो कॉलेज को बोल देते कि हमारे पास अभी फंडिंग नहीं है, हम नहीं ले सकते। ये सब चीज़ें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ नहीं होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपको नहीं निकालती हैं बेसिकली, जैसे कि एसएपी में मैं भी बेसिकली हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस को फॉलो करता है एसएपी। बहुत ज़्यादा चिल लाइफ है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, जो अभी प्राइवेट मतलब जो आप सर्विस बेस्ड कंपनीज आफ्टर जो ग्रेजुएशन करोगे उसमें बहुत सारे पंगे होते हैं। आपको दुनिया जहाँ के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक जो से हम बटरिंग बोलते हैं इन डिसेंट टर्म्स, वो सब करना पड़ता है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, दुनिया जहाँ के काम करने पड़ते हैं, वो सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में नहीं है। आपका ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, आप बहुत चीज़ें पढ़ चुके हो, आपको जो करना लाइफ में आप कर सकते हो।
मैं बस ये बोलूंगा अभी करंटली ना ये सब चीजें सोचो मत। अगर कोई पर्सनल, अगर बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, आप मेरे को लिंक्डइन या फेसबुक किसी पे भी रीच कर लो। लेकिन थिंग यही है कि जितने क्वेश्चंस पूछोगे उससे भी कोई फायदा नहीं है। चीजें आपको हर कोई, जो ये सेशंस होते हैं, ये सेशंस में आपको हर चीज, हर बार यही चीजें समझाई जाती हैं कि गेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंटली गेट को ही फोकस करो और कुछ फोकस मत करो। सो अगर कोडिंग आ रही है, कुछ और आ रहा है, ब्लॉग राइटिंग आ रही है, दीज आर ऑल गुड थिंग्स, लेकिन ये सब चीजें बाद में आपको ज्यादा इसके कनेक्शंस मिलेंगे, ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, आप ज्यादा अच्छी जगह पे रहोगे ये अच्छा करने के लिए। एक डाउट मैं और है आप यहाँ पर आकाश, ये कुछ हम्म, बच्चे लोग बार बार लिख के भेज रहे हैं कि जब हाँ आप सर। कॉलेज में थे, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट पे भी ध्यान देते थे क्या ड्यूरिंग योर गेट प्रिपरेशन? तो बेटा ये हाँ सब पे सच ध्यान बताना है दोगे सर ना? ये। मैं क्या बता रहा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो कॉलेज हाँ के सर पता टाइम में मेरे से था कि आईआईटी पहुंचने के बाद हुआ? मेनली आईआईटी पहुंचने के बाद क्योंकि देखिए, बेसिकली आप वहाँ सही में लेकिन तुम पहले भी ऐसे ही बोलते थे जब थे यहाँ पे भिलाई में, तो भी तो ऐसे ही। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ये शुरू से स्मार्ट है, बहुत चालाक है ना, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और ये हर चीज में रोते रहता है और सब में टॉप करता है भाई। सर थोड़ा तो हुआ है वो लास्ट में। ठीक है, चलो कोई रोना इज दिक्कत। लाइक, सबको टेंशन होता है कि ठीक है तुम पीछे हो रहे हो और बाकी लोग ऑलरेडी अभी टेस्ट में टॉप लिस्ट में है, दे आर सिक्योरिंग लाइक 80% 90%, तुम 30% भी नहीं कर पा रहे हो क्रॉस। इस तरह के सारे परफॉर्मेंस प्रेशर्स आते हैं दिमाग में, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वो तो मैंने बताया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही जाएंगे वो। उसके लिए आपको सीधा सीधा एक कंसेप्ट याद रखना है, वही 10वीं 12वीं के आर डी शर्मा वाला, और कुछ नहीं करना है आपको। आर डी शर्मा वाला कंसेप्ट याद रखो, प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं कोई बात नहीं, उनको समझो, उनको एज अ सॉल्व प्रॉब्लम समझो, और फिर आगे जब और दूसरे पूल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसी डोमेन के, तो सब सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन और भी आया है कि व्हाट डू यू फील व्हेन यू व्हाट टू डू व्हेन यू फील लो? हम्म, कुछ भी कर लो यार, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन यू। गाने सुन लो, डांस कर लो, ट्रिप पे चले जाओ, अभी बाइक घुमा लो। लॉकडाउन में तो ट्रिप पे नहीं जा सकते ना। लॉकडाउन में मैं जो करता हूँ, लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ अभी। मेरा मतलब नेक्स्ट टारगेट है फाइनेंशियल फ्रीडम वाला, तो दैट आई एम टारगेटिंग लाइक 5 ईयर प्लान काइंड ऑफ, कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। आई नो दैट मे साउंड क्रेजी कि नहीं होता है भैया ऐसा सही लाइफ में। सब सोचते हैं ठीक है, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें पढ़ रहा हूँ। इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ रहा हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ रहा हूँ। हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं किया है वो अभी, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें मैं पढ़ रहा हूँ। लेट्स सी। लाइफ में सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम ही तो चाहिए, और उसके लिए आपको कनेक्शंस चाहिए, कनेक्शंस और नॉलेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए बात करने का। दैट्स इट। एक क्वेश्चन और है कि कोई आपको वर्क प्रेशर रहता है क्या कंपनी में? वर्क प्रेशर, मैं बता रहा हूँ, सो प्रेशर तो हर जगह रहता है, अभी भी आपका होगा। आपका कहते हैं टेस्ट में, जब कहते हैं मंडे टेस्ट ट्यूसडे टेस्ट जो भी होते हैं, उसमें भी प्रेशर रहता होगा, हल्का हल्का उतना ही रहता है प्रेशर। ठीक है, बस बच्चों लगे रहना है। तो प्रेशर लेंगे, टेंशन लेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे, वो तो लेना ही चाहिए। क्योंकि जब तक राइट, आप दे आर टेंशन गुड नहीं थिंग्स। लोगे तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते हो ना। तो सभी का क्वेश्चन हो गया लगभग, और सभी को फायदा मिला होगा आज के सेशन से। ठीक है आकाश, बहुत अच्छा लगा तुमसे बहुत दिनों बाद मिलके और हाँ बात थैंक्स लॉट करके। सर। आगे भी हम आपको कॉल करते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे। बिल्कुल क्या बिल्कुल सर, कभी भी। लोगों को मोटिवेट करते रहना। थैंक यू, ऑल द जी बेस्ट। जी। हाँ बाय थैंक यू बाय। सर। गुड नाइट। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। गुड ओके, नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।